स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 8। यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्टिनाइड श्रेणी में जो 14 तत्व हैं निम्न में से तत्वों में से कौन सा इस श्रेणी का नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का नहीं है उसे आपको यहाँ पर पहचानना है। 4 विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला यूरेनियम, सेकेंडली नेपच्यूनियम और थर्ड है यहाँ पर थोलियम और फोर्थ यहाँ पर फर्मियम। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, टीएम जो होगा ये टीएम जो होता है ये थोलियम है और ये थोलियम जो होता है ये लैंथेनाइड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, थोलियम जो होगा वो लैंथेनाइड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संक्रमण धातु अधिकतर होती है। तो देखिए संक्रमण धातुएं किस प्रकार की होती है, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, ना प्रतिचुंबकी, ना अनुचुंबकी या प्रतिचुंबकी और अनुचुंबकी दोनों ही टाइप की होती है। तो देखिए उत्तर भी हमारा फोर्थ होगा, क्योंकि संक्रमण धातुएं जो होती है वो प्रतिचुंबकी के साथ साथ अनुचुंबकी भी होती है। अब देखिए अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी ये दोनों के गुण कैसे रखती है, तो जब भी उनके अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की स्थिति में ये कैसी होंगी, उस स्थिति में ये अनुचुंबकी होती है। और जब इनके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उस स्थिति में ये प्रतिचुंबकी होती है। तो संक्रमण धातुओं में किसी में अयुग्मित और किसी में युग्मित भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ही तरह के गुण को प्रदर्शित करती है। तो दोनों ही टाइप के ये होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता दर्शाता है कौन सा तत्व। तो यहाँ पर जो 4 तत्व दे रखे हैं इनमें जो क्रोमियम होगा, पहला तत्व जो है क्रोमियम जो है वो सबसे ज्यादा परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये +1 से लेकर के +6 तक दर्शाएगा, यानी कि +2 +3 +4 +5 +6 इस प्रकार से ये 1 से 6 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का कारण क्या है। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन होते हैं क्योंकि उनमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में डी संक्रमण होता है, जिसके कारण से रंगीन आयनों का निर्माण भी करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण है। परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या, संकुल निर्माण, रंगीन आयनों का निर्माण या फिर फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन आयन भी बनाते हैं, संकुल का निर्माण भी करते हैं और परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो होगा उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये सभी गुण दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त कोशिकाओं में उपस्थित तत्व है। तो मानव रक्त कोशिकाओं में उपस्थित तत्व जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा आयरन, Fe जो होता है आयरन, ये हीमोग्लोबिन का एक घटक होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें मुख्य तत्व जो होता है वो आयरन संकुल होता है। तो यहाँ पर Fe जो आयरन होगा, अब हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो ये लाल रक्त कणिकाओं में होता है और लाल रक्त कणिकाओं को हम रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इस प्रकार से Fe हमारा यहाँ पर आयरन उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ त्रिसंयोजित धनायनों का आकार जो है वो क्रमशः क्या होगा। तो ये घटता जाता है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर बन जाएगा घटता जाता है। चलिए अगला, जिंक Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ध्यान रखिएगा जिंक जो है वो केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एफ ब्लॉक संक्रमण तत्व के रिक्त स्थान तत्व कहलाते हैं। तो एफ ब्लॉक संक्रमण तत्व के अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, या हम सीधे इस प्रश्न को ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्व जो है वो कहलाते हैं। तो ये आंतर संक्रमण तत्व भी कहे जाते हैं, तो इन्हें हम आंतर संक्रमण तत्व भी कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
अंतर संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? देखिए इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो ये आपको किस प्रकार से लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो वो लिखते हैं n-2 F 1 से 14, यानी कि 1 से 14 तक। इसी के साथ में F ऑफ कोर्स के अंदर 1 से 14 तक हो सकते हैं n-2 में, और यहाँ पर आगे होगा n-1 जिसमें D कोश होगा और D के अंदर 1 और 2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और आगे होगा NS2। तो इस प्रकार से 3 जो कोश होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं, S, D और F वाला। चलिए, संक्रमण धातुएं रिक्त स्थान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो संक्रमण धातु जो होती है वो किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, परिवर्ती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो AR आर्गन 3d5 है। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं तो आप उत्तर आसानी से ढूंढ लेंगे। देखिए एक कोई सा भी तत्व है X, नाम दिया है, X की जगह पे कोई सा भी तत्व हो सकता है, नाम भी आप बाद में पता लग जाएगा आपको कौन सा होगा। तो देखिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था वो प्रदर्शित कर रहा है और उस स्थिति में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है, ये है। तो देखिए यहां से आपको समझना है कि जो ऑर्गन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। तो ये 18 हो गए, और 3D के अंदर कितने हैं, 5। तो 18 में आप 5 और जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 23। और 23 में वो 3 पहले ही छोड़ चुका है, यानी कि परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, तो +3 कर दीजिए। तो टोटल आपके पास में कितना क्रमांक बन गया, 26। तो 26 जो होता है ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको पकड़ना है इस चीज़ों से, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ये उत्कृष्ट गैसों के सापेक्ष लिखा गया है। तो उत्कृष्ट गैसों के सापेक्ष जब भी लिखा जाए तो आपको समझना है कि वहाँ पर किसी भी उत्कृष्ट गैस का नाम होगा और उसका जो क्रमांक है उतने इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर समझिएगा आगे। तो आर्गन है, आर्गन में 18 क्रमांक होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूर्ण है पहले ही, और फिर उसके बाद 3D है, तो 18 5 23, 23 और 3 वो त्याग चुका है, 26। तो 26 यहाँ क्रमांक होगा, और 26 जो क्रमांक होता है वो किसका होता है, आयरन का होता है, Fe का होता है। तो ये वो तत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जल में रंगहीन होगा, तो जल में रंगहीन जो यहाँ पर होगा वो होगा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, जो होगा Ac3 पॉजिटिव, इसे स्कैंडियम भी बोलते हैं, है ना। चाहे इस प्रकार से भी लिखा हुआ सकता है, तो ध्यान रखना है, ये 3 पॉजिटिव आयन लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, Fe 2+2 पॉजिटिव आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बहुत ही ध्यान देने योग्य प्रश्न है ये। देखिए Fe जो है, अभी हमने देखा कि Fe का जो क्रमांक होता है वो हमने देखा कि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 26 होता है। अब इसमें हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करना है। तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे थोड़ी देर के लिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 3d6 और 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑलरेडी त्याग चुका है, तो ये समझिए कि 4s के जो है वो त्याग दिए उसने, वो 2 पॉजिटिव आयन बनाने में। अब D वाला जो है इसका अंतिम संयोजी कोश है, और अंतिम संयोजी कोश के अंदर D वाले के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें बच रहे हैं 6। तो 6 के लिए अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमने कोष बनाए 5 उपकोष, तो इस पहले के अंदर तो 2 हो गए जो कि इस प्रकार होंगे, और एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें, और एक यहाँ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए आपके सामने है उत्तर, तो आप थोड़ा सा ऐसे निकाल लेंगे तो आसानी होगी। अब देखिए यदि वो पूछता है कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपका उत्तर हो जाता है 6, क्योंकि 4 अयुग्मित हैं और एक जोड़ा जो है वो युग्मित का है। तो यहाँ पर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन तो 6, पर इसमें अयुग्मित पूछे गए हैं। तो अयुग्मित कितने हो रहे हैं हमारे, 4, जो कि ये है। तो उत्तर हमारा बन जाएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड, है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें, 4।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए एक तो क्रोमियम और क्रोमियम 24 होता है इसका परमाणु क्रमांक, और एक होता है कॉपर 29। तो ये दोनों ही अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं, तो इसलिए आप इन दोनों को विशेष रूप से, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्यों है, वजह वही है क्योंकि अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है। तो इस क्रोमियम का जो होता है ना वो होगा फर्स्ट वाला ये। अब इसका आप लिख करके देख सकते हैं। तो जैसे आप लिखेंगे 3s2 3p6, अब मैंने डायरेक्ट 3s से स्टार्ट किया है, आगे का आप समझ सकते हैं 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s 3p और फिर आता है ये 3d और ये 4s। तो देखिए 4s में 1 होगा और d में 5 होगा। अब चाहते तो यहाँ पर s के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे और d में 4 रख सकते थे, नहीं, पर क्योंकि d जो है यहाँ पर किस स्थिति में आ रहा है, तो d यहाँ पर अर्धपूरित स्थिति में आना चाह रहा है, इसलिए उसने पहले अपने अंदर 5 कर लिए और s में 1 रख दिया, क्योंकि ये बड़ा उपकोष है और इसमें 5 रखने पर ये अर्धपूरित हो जाएगा। 6 होते तो हम इस s में पहले 2 रख देते, बाकी के इधर रखते। तो ये अपवाद है, इसलिए इसका पूछा जाता है क्रोमियम का। और सेम वैसे ही कॉपर का होगा। कॉपर जो होगा उसके अंदर यहाँ पर 3d में 10 हो जाता है और 4s में, ये ध्यान रखिएगा, इस पर 10 होगा कॉपर वाले में और 4s में 1 हो जाएगा। तो ये दोनों अपवाद वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सही जोड़ी का। सही जोड़ी में मिलाना है हमें सिक्का धातु। सिक्का धातु जो होती है कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये होती हैं सिक्का धातुएं। दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व जो होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, उन्हें हम दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इसके बाद है मिश्र धातु या मिश्र धातु। तो मिश्र धातु या मिश्र धातु जो होती है वो लैंथेनाइड प्लस धातु आयरन होती है। कहने का मतलब है कि जो लैंथेनाइड्स होते हैं उन लैंथेनाइड्स के साथ में जब भी 5% आयरन मिला दिया जाता है, ये तो ये 5% होता है और लैंथेनाइड इसमें 95% होता है। तो इतने इतने प्रतिशत से ये मिश्र धातु या मिश्र धातु भी बोल दिया है कहीं पर, और कहीं पर उसको मिश्र धातु भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा मिश्र धातु या मिश्र धातु। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है लैंथेनाइड प्लस धातु आयरन, तो ये मिश्र धातु या मिश्र धातु होती है, जिनमें इनका अनुपात जो होता है वो 95 और 5 के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर FeSO4+.7H2, तो ये हल्के हरे रंग प्रदर्शन करता है। और यहाँ पर अगला है सभी रेडियोधर्मी तत्व। तो सभी रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वो एक्टिनाइड से होते हैं, तो ये मिल जाएगा एक्टिनाइड से। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी को पूर्ण कर लेंगे। चलिए सही जोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर ब्लर रूप में दिखाई जा रही है, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा ही इसी टाइप से अपलोड की गई है, पर आप पढ़ सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा ध्यान लगा करके। चलिए आगे है Cu2 पॉजिटिव एवं Cu2 पॉजिटिव में से कौन सा आयन रंगहीन है। तो देखिए यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव आयन है ये होता है रंगीन, ठीक है, और Cu पॉजिटिव जो होता है ये किस टाइप का होगा, तो ये होता है रंगहीन। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा Cu पॉजिटिव रंगहीन है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा Cu2 पॉजिटिव जो होता है ये रंगीन होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि ये रंगीन है और ये रंगहीन है, तो समझिएगा कॉपर जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, ठीक है। और 29 में से जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और यहाँ पर ये 2 को त्याग रहा है, तो जब ये 1 त्यागता है ना, तो यहाँ इसमें जो रंगहीन है इसका डी उपकोष जो होगा वो पूर्ण भरा रहेगा, ठीक है। और जब ये 2 त्याग देता है तो इसका जो डी उपकोष होगा वो कैसा हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें अपूर्ण होगा और अपूर्ण होने की वजह से इसमें डी संक्रमण हो जाता है, और डी संक्रमण के कारण जो ये एक रंगीन आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लैंथम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है। तो लैंथम की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा
स्थायी होती है। अगला क्वेश्चन है Fe3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखिए अभी हमने 2 वाले क्वेश्चन के साथ में देखा था, Fe2 में हमसे पूछी थी कि इसमें अयुग्मित कितने हैं, तो उसमें कितने निकल के आए थे 4। अब देखिए एक और निकल जाएगा तो फिर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा Fe3 पॉजिटिव में उसकी संख्या हो जाती है 5, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन जो एक युग्मित जोड़ा था वो भी अयुग्मित में परिवर्तित हो जाएगा, तो 5 इसमें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक तत्वों में Zn जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण संयुक्त प्रदर्शित नहीं करता या ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता, क्यों। तो देखिए Zn जो होता है परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 30 होता है, और 30 होने की वजह से सिर्फ ये एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। 2 Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है, आपने देखा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसका जो डी कक्षक होता है, ठीक है, डी कक्षक पूर्ण भरा होता है, इसलिए वो अपने डी कक्षक को खाली नहीं करना चाहता, उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहता है। तो डी कक्षक के पूर्ण भरे होने के कारण से ऐसा करता है, ठीक है, भरे होने की वजह से ऐसा करता है, ऐसा आप लिख सकते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है AgCl2 और Ka का जो विलयन क्षारीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं नेशलर अभिकर्मक। तो ये नेशलर अभिकर्मक कहलाता है। चलिए ये हो गया हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑफ कोर्स में प्रवेश करने वाले जो तत्व होते हैं लेंथेनाइड कहलाते हैं। तो सत्य असत्य बताना है तो बिल्कुल राइट है, 4f वाले होंगे लेंथेनाइड और 5f वाले होते हैं एक्टिनाइड्स। अगला क्वेश्चन है पी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो सरासर गलत है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, पी नहीं। अगला है KMnO4 में Mn संक्रमण तत्व है, राइट है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज जो होगा Mn ये एक संक्रमण तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है 25 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है K2Cr2O7 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, बिल्कुल राइट है, ये यहाँ पर एक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए ये दे रखा है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9DS2 होता है, ठीक है, तो ये गलत है, DS2 नहीं है, ये D वैसे लगा दिया इसमें गलती से, ठीक है, ये है 3D4S2, ऐसा लिखना चाहिए था यहाँ पर 3D9 और 4S2 होता है, ये लिखना चाह रहे हैं और वो गलती से यहाँ पे D आ गया है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 3D9 4s2 होता है, तो नहीं, गलत है। कॉपर के अंदर क्या है अपवाद स्वरूप होता है, तो 3D10 होगा और 4s1 होगा, ठीक है, तो ये होता है कॉपर का, ना कि ये होता है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे और किसी प्रकार की कोई समस्या, आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपना एक प्यारा सा सुझाव कमेंट्स के रूप में ज़रूर दें। किस प्रकार के क्वेश्चन आप में, किसी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी रही हो तो, और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।